हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति अजय गुप्ता। हेलो स्टडीज़ माय चैनल। पता है आपको, है ना। बढ़ते हैं आगे विदाउट लेट। हम एक्सरसाइज 1.1 में आपको कंप्लीट करवा दिया था। आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जो सम इंटीजर्स है वो उस रूप में कैसे लिखा जा सकता है, किस फॉर्म पे लिखा जाता है, या m इज़ एन m इंटीजर कैसे कहलाया, m के प्लेस पे हमने जितने भी जो वैल्यूज़ पुट किए उसे हमने m क्यों लिया। ठीक है, सब कुछ समझाया था आपको। रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं आप। आज हम देखेंगे 1.2। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा हमने जो कुछ भी आपको समझाया। कमेंट्स आएंगे तो ही हमको समझ में आएगा कि कैसे हम समझाते हैं और कैसे आपको समझ में आता है। ठीक है, देखते हैं। लेकिन हाँ, हमने आपसे उस समय ये भी कहा था कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर्स रख के बहुत ध्यान देकर उसे सॉल्व करना है। थोड़ा हार्ड है, जब हमने सॉल्व करवाया आपको भी समझ में आया होगा हार्ड है, लेकिन हमने बहुत ईजी वे में सॉल्व करवाया। आप अगर अच्छे से ध्यान देंगे ना, प्लीज़ 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 अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। ध्यान देंगे आपको एकदम अच्छे से। एक बार अगर आपने वैल्यू पुट कर दी है ना, आपने पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर निकाल लिया, आपने बी इज इक्वल टू वॉट, बी की वैल्यू निकाल ली, जिसमें कि कॉमन निकालते हैं। कैसे कॉमन निकाला जा सकता है, हमने कहा था बड़े से बड़े डिजिट्स आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको कॉमन निकालना है और उसे बी की वैल्यू सपोज लेना है। ठीक है, चलिए आज देखिए आपका 1.2 में क्या दिया है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस मतलब बताना है, एक्सप्रेस करना है, करके दिखाना है। क्या? ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट। ईच नंबर मतलब जो भी नंबर्स गिवन रहेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स रहेंगे। तो अब कौन कौन से प्राइम फैक्टर निकलेंगे उस हिसाब से देखा जाएगा। सो फर्स्ट इज योर 140। फर्स्ट इज योर 140। क्लियर है? दिख रहा है ना आप लोगों को कि बहुत बारीक लिख रहे हैं। 140। ठीक है, अब 140 का आपको क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर्स निकालना है। सिंपल वे, ये आप कर चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग है तो वो तो हमको करा नहीं है। ठीक है, 2 से 1 = 14, फिर 2 से जाएगा, 2 3 = 6 एंड 2 5 = 10। अब ये 2 से डिवाइड हो सकता क्या? नहीं। 3 से हो सकता? नहीं। 3 से 1 टाइम पे जाएगा, 5 तो है, तो डायरेक्ट हम 5 से लेंगे। प्राइम नंबर्स ही आएंगे, याद रखिए इधर, है ना। तो 2 इज ऑल्सो 2 इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर? क्या है डेफिनेशन प्राइम नंबर का? ऐसा नंबर जो कि या तो इटसेल्फ खुद से जाता है या फिर 1 से जाता है। तो 2 भी तो वही है, 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, है ना। तो 5 से 1 कितना होता है? 35 होता है। 7 1 = 7 निकल गया। अब आपको क्या करना है? देखिए 2 × 2 × 5 × 7। क्लियर है? अब हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं? 2²। ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, 2²। तो अब आपका प्राइम फैक्टर 140 का प्राइम फैक्टर क्या निकला? प्राइम फैक्टर हैंस ना, प्राइम फैक्टर ऑफ 140 is 2 5 and 7। या डायरेक्ट लिखिए, मल्टीप्लाई नहीं है। ये मल्टीप्लाई तो ऐसा हमने किया, वो भी कर सकते, ऐसा भी लिख सकते हैं 2 5 and 7। कैसे? 2 के टेबल में भी 140 आता है, 5 के टेबल से भी 140 सॉल्व होगा, 7 के टेबल से भी 140 सॉल्व होगा। वेरीफाई करके देख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? सेकेंड टर्म में चले। ईजी है। अभी आपको क्या कहा हमने? स्टार्टिंग में आपको ईजी देता है, थोड़ा आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, बाद में फिर आपके पीछे पड़ते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर व्हाट? 156 ना, 156। आप टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठे हैं ना, टेक्स्ट बुक लीजिए, कॉपी लीजिए प्लीज़, अपने नोटबुक और पेन, और साथ साथ में सॉल्व करते जाइए, है ना। चलिए, अब इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो सकता है। पहले हम डायरेक्ट फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। तो 2 है, 2 से 1 = 14 हुआ, 2 8 = 16, फिर से इवन नंबर है। 2 3 = 6, 2 9 = 18।
अब ये जा सकता है क्या 2 से? नहीं, 3 से 9 भी जाता है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, देन डायरेक्ट। अब 13 तो प्राइम नंबर है, वो मालूम ही है, 13 तो अपने ही नंबर से जाएगा। हो गया। अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, क्या लिख सकते हैं इसे? क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। एंड हैंस 2 3 एंड 13 एंड 13, ठीक है, इज प्राइम फैक्टर ऑफ 156। प्रूव्ड। क्लियर हो गया? थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे ना। आगे देखिए, एक तो और समझाएंगे, फिर आपको करना पड़ेगा। कौन सा नंबर लेते? चलिए देखिए 7 4, नहीं चलिए इसके पहले का भी बता देते, कोई बात नहीं। हमें लगा था कि चलो होमवर्क दे देते, लेकिन नहीं, थोड़ा बहुत बता देते फिर आपको होमवर्क देंगे। चलिए एकदम, नहीं तो आप समझेंगे कि एकदम इजी में हमको करके निकाल दे रहे, बाकी को हम कैसे सॉल्व करें। कोई बात नहीं, चलिए 3825, ठीक है। 3825 पीछे आपका 5 है, ठीक है, मीन्स 2 से तो कहीं से नहीं जाएगा। अब हमें देखना है कि 3 से जाते हैं कि नहीं। 3 1 ज़ा 3 होगा, देन 3 2 ज़ा 6 होगा, 2 आपका बचेगा, जा सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, देन 2 आपका कैरी। आप क्या कर सकते हैं? 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। देन अगेन जाता क्या? जा सकता है। 3 6 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, अगेन जा सकता? नहीं जा सकता। 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, फिर 25 तो जा ही नहीं सकता। सीधे सीधे 5 लेते हैं, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, देन 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 5 ज़ा 25, अगेन 5। क्लियर है? देन कैसे लिखेंगे? देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स 5 है 5। क्लियर है? क्लियर है, इजी है। निकला क्या? कहीं गलत तो नहीं हो रहा? बराबर है? 1 मिनट, कहीं तो भी, हाँ बताइए कहाँ गलत है? ये गलत है। देखिए 3 4 ज़ा 12 होता है, हमने 3 6 ज़ा लिए, सॉरी। हाँ 3 4 ज़ा 12 है ना। देखिए थोड़े थोड़े से के कारण गलती होती है, हमसे भी गलती होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ये 3 से जाता है कि नहीं। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 12, नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। डायरेक्ट इसे किससे लेंगे? 5 से। क्लियर है? चलिए 5 से, 5 8 ज़ा 40, देन 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 से जाएगा। 5 से कितने बार में जाएगा? 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, 5 7 ज़ा 35। अब 17 भी ऐसा प्राइम नंबर है जो किस में आता है? 1 में आता है, या तो फिर खुद के टेबल में आता है। 17 1 ज़ा 17, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 17। ये क्या निकल गया आपके? क्या निकल गए? इसके फैक्टर्स। तो इसे कैसे लिखेंगे? जो पेयर बनता है उसे पेयर बना के 3 स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी क्यूब क्यों लिख रहे हैं, स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17, ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अभी इसे क्या लिखेंगे फिर? आंसर आपका डायरेक्ट लिखेंगे, हैंस 3 5 एंड 17 are the prime factors of given number 3 8 2 5। क्लियर है? इजी है। 3 हमने समझाया,
ठीक है, एक और समझाते हैं फिर, और बाकी हम आपके लिए छोड़ेंगे। करना ज़रूरी है ना, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक कैसे समझेंगे। फिर उसके बाद फिर जाएंगे हम किस में, स्टोरी प्रॉब्लम में। ठीक है, क्वेश्चन 1 का भी एक और समझाते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक लगाएंगे, आप खुद से करेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा समझा इसमें से, बताइए। डायरेक्ट ही लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। पीछे में 5 है, 3 से जाएगा क्या, 3 1 से 3 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 3 से 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 से 9, फिर 1 बचेगा। शायद जा सकते हैं, नहीं 2 आएगा ना, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, देन 5 1 से 5, 0 0, 5 1 से 5। अब ये 5 से नहीं जा सकता, इधर 1 है, 5 के टेबल में 1 का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, 5 से तो जाएगा नहीं, 3 का तो सवाल ही नहीं है। एक बार 7 से ट्राई करो, 7 1 से 7, 8 9 10, 3 बचा, 30 है, 7 3 से 21, 7 4 से 28 है ना, 28 आएगा, 7 4 से अगर 28 लेते तो 2 बचेगा। हाँ, 7 3 से 21, फिर से आ गया, देखिए आ गया आपका। थोड़ा सा हमको एकदम धीरे से पेशेंस लगा के ध्यान देना है कि ये कौन से नंबर से जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका 143 है, 143 किसके स्क्वायर रूट भी होते हैं क्या, तो स्क्वायर रूट, स्क्वायर में ऐसा 3 कहाँ आएगा पीछे, है ना। 7 से 7 2 से 14, तो ये तो जाएगा ही नहीं। 9 से लेंगे, 9 फिर 10 11 12 13 14, 53 भी नहीं आता, 10 तो होता नहीं, 11, हाँ 11 1 से 11, फिर 3 आपका बचा इसमें से, 11 3 से 33, क्लियर है। अब ये तो ऑलरेडी आपका 13 से ही जाना है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आया, इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, द प्राइम फैक्टर्स पहले आप इसे लिख लिए, फिर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हैंस यहाँ लिखेंगे 5 0 0 5 इज इक्वल टू, ये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हैंस, है ना, 5 7 11 एंड 13। ठीक है, आर द प्राइम फैक्टर्स of the given number, which number, 5005, proved। ठीक, वीडियो एंड करते हैं। लेक्चर 1 आपका 1.2 का लेक्चर 1 ध्यान रखिएगा, है ना। 1.2 हमने स्टार्ट किया, फिर से लेक्चर 1, लेक्चर 6 तक का आपका 1.1 कंप्लीट किया था, फिर से हम लेक्चर 1 में आए हैं, 1.2 का है, लेकिन ये ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं। आपका जो एक बच्चा है वो उसे आप सॉल्व करें, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम या नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जब तक कमेंट्स नहीं आएंगे तो क्या समझेंगे, खैर वो आप पे डिपेंड है। पढ़ाई प्लीज़ अच्छे से कीजिए और थोड़ा कमेंट्स में बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा, और समझ आ रहा तो प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट दीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है जिसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम आपके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा आप हमारे लिए करिए ना। लाइक सब्सक्राइब शेयर कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे तो क्या है, आपके ज़रिए किसी और को मिलेगा, विद्या बांटने से बढ़ती है। ठीक है, आप अगर शेयर करते हैं मतलब आप किसी को विद्या दे रहे हैं, आपको समझ आया, आप किसी और को शेयर करेंगे, बहुत बड़ा पुण्य का काम कहलाता है ये, तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, गुड बाय।